वेलकम टू अलवतीन ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम लिसनर और व्यूअर खैरियत से होंगे। अलवतीन ग्रुप एक कंसल्टेंसी सर्विसेज का अदारा है जिसमें हम आपको अब्रॉड एडमिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस रेजिडेंस परमिट को डील करते हैं। हमारा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में लोकेटेड है। हम अब्रॉड सर्विसेज में जो डील करते हैं जिसमें टॉप ऑफ प्रायोरिटी पे स्टडी वीज़ा को डील करते हैं। हमारी जो मेन एक्सपर्टीज़ है जिसमें हम मोस्टली काम करते हैं वो रशिया की डोमेन है। रशिया में हम जो आपकी सेटलमेंट और स्टडी अब्रॉड के हवाले से डील करते हैं वो उनके कैपिटल सिटी मॉस्को में। बेसिकली हमारा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, हमने एक तो पब्लिक अवेयरनेस देनी है, दूसरे नंबर पे आपको प्रॉपर गाइडेंस करना है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर गाइडलाइन है। तीसरे नंबर पे जो हमारा मेन एम है इस चैनल को बनाने का, क्या आपकी जो सेटलमेंट्स के प्लान्स हैं, गोल्स हैं जिसमें आपने ड्रीम रखा हुआ है, उनको अचीवमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि आपकी जो डाटा कलेक्शंस हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू और फैक्ट हो। आज जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं दोबारा उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूंगा। थोड़ी सी अपडेशन पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपको आगाह करूंगा। जो स्टडी वीज़ा है, टॉप ऑफ लिस्ट पे हम जो स्टडी वीज़ा डील कर रहे हैं वो रशिया का है। रशिया में आपको दो तीन बातें क्लैरिफाई करता चलूँ ताकि आपके नोटिस में आ जाएं। अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन है तो आप मजीद उसको अपडेट कर लें। रशिया में जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, आपको सबसे पहले आपने किसी भी डिग्री प्रोग्राम में जाना है, आइदर बैचलर डिग्री में जाना है, मास्टर डिग्री में जाना है, आइदर इसमें हायर स्टडी में जाना है। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये सबसे पहले आपको प्रिपरेटरी लैंग्वेज कोर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये 10 मंथ का कोर्स होता है, 1 ईयर का। आपने आइदर एमबीबीएस प्रोग्राम में जाना है, आइदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है, मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन साइंसेस में, स्पोर्ट्स साइंसेस में, किसी भी प्रोग्राम में जाना है। पहले ये आपको यूनिवर्सिटी एक कंपल्सरी आपका एक एग्जाम होता है इनका प्रिपरेटरी लैंग्वेज का, रशियन लैंग्वेज का। उसके बाद आपको आगे फर्दर डिग्री प्रोलॉन्ग करते हैं। जो हम एडमिशन करवा रहे हैं, आइदर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री में करना है, पहले हम प्रिपरेटरी में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपका एडमिशन्स। इसके बाद आप उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी भी एट अ टाइम जब उधर होंगे रशिया में चेंज कर सकते हैं। एक तो ये प्लान हो जाता है कि आप जब जाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है, जो लिविंग कॉस्ट है, उसके बाद ट्यूशन फीस वगैरह है वो लो कॉस्ट होती है। लैंग्वेज की फीस अमूमन जो रूबल्स में है वो तो 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000 रूबल्स जो रशियन करेंसी है उसमें होती है। हम मोस्टली कॉमन करेंसी यूएस डॉलर है उसमें बता रहे होते हैं। जो यूएस डॉलर में आपको फीस है अराउंड अबाउट 1200, 1400, 1500, 1600 डॉलर एस्टिमेटली 1 ईयर की फीस होती है। ये 10 मंथ का या 1 ईयर का कोर्स होता है। इसके अलावा एक और बात आपके नोटिस में आ जाए, लेता हूँ आपके नोटिस में, कि जो इसके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं जो आपको माइंड हाइड होते हैं, काफ़ी कंसल्टेंट आपको एक्सपोज नहीं करते उसको, जो आपके नॉलेज में भी नहीं होते। जिस तरह आपके पास उनकी अकामोडेशन है, आपने सारी बात उधर किसी हॉस्टल में अकामोडेशन रहना है, उसका एक्सपेंस है। इसके अलावा आपने वीज़ा एक्सटेंशन हर साल करवाना है, मेडिकल इंश्योरेंस होनी है आपकी, फिर पुलिस रजिस्ट्रेशन होनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट उधर आपकी नोटराइज ट्रांसलेशन होने हैं, फिर आपने एयरपोर्ट से कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव पिक करने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको भी आप कंबाइन करेंगे तो एक लमसम सा पैकेज बन जाता है जो कि आपका 2500 3,000 डॉलर के राउंड अबाउट है मॉस्को के अंदर। क्योंकि मॉस्को एक कैपिटल सिटी है, इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है, हॉस्टल की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप नियरेस्ट मॉस्को के किसी और दूसरी सिटी को प्रेफरेंस कर रहे हैं तो उसमें आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ये आपने इन माइंड में रखना है। ड्यू टू द करंट फ्लैक्चुएशन ऑफ करेंसी की फ्लैक्चुएशन की वजह से रूबल्स का रेट भी काफ़ी हाई हो गया है। पाकिस्तानी करेंसी को अगर कन्वर्ट करें 3, 3.5, 4 रुपये तक बनता है। तो फिर अगर डॉलर की भी रोज़ आपकी फ्लैक्चुएशन हो रही हैं, कभी डॉलर 230 एक्सीड कर रहा है, कभी 220 एक्सीड कर रहा है, 250 पर जा रहा है। तो इसलिए जो कॉस्ट थी वो पहले पिछले सालों की निस्बत अब आपकी डबल आप उसको कह लेंगे कंसिडर होगी। राउंड अबाउट 2500 से 3,000 डॉलर आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल बजट होना चाहिए उधर एडजस्टमेंट में मॉस्को के लिए। इसके बाद हमारी पाकिस्तान में कंसल्टेंसी होती है जिसमें हम आपको एडमिशन मैनेज करवाते हैं। इसके बाद आपका इन्विटेशन और यूनिवर्सिटी से कंट्रैक्ट मैनेज करते हैं। इसके अलावा आपको वीज़ा गाइडेंस और वीज़ा काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। ये सारा हमारा कंबाइंड पैकेज है। कुछ हम इसमें एडवांस चार्जेस कर रहे होते हैं, कुछ आफ्टर वीज़ा कर रहे थे। इसलिए आपने अगर रशिया का प्लान आउट करना है, क्लियर आपको मेंशन करता चलूँ, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 डॉलर तक आपकी कॉस्ट जाएगी अकॉर्डिंग टू द कोर्स, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी और अकॉर्डिंग टू द सिटी। तो ये आपने इन माइंड रखना है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है। आप इंटरमीडिएट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई हर्डल्स नहीं है, कोई आइट्स नहीं चाहिए, कोई टोफल वगैरह नहीं चाहिए आपको, कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेटरी का कोई भी कोर्स इस तरह का नहीं चाहिए। आपका ईजी एडमिशन प्रोसेस है।
मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जो ऑन अराइवल भी फीस का स्केड्यूल दे रही हैं, इसके अलावा एडवांस फीस वाली भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में विलिंग हो हम इंशाल्लाह उसमें आपका एडमिशन सिक्योर करवाएंगे। अगर आपको इसके अलावा एम्बेसी के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर जिस तरह एम्बेसी जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट रिक्वायर करती है, IBCC से, मोफा से आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होने चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है बैचलर की तो फिर वो HEC से होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके रशियन एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो रशियन ट्रांसलेशन चाहिए, उनको नमल यूनिवर्सिटी से आपका ट्रांसलेशन होंगे। पर ट्रांसलेशन तकरीबन 35 से 4,000 आपकी उनकी फ़ीस है। हम अपनी फ़ीस बीच में रखकर आपको ट्रांसलेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको एम्बेसी से रिलेटेड नोटराइज चाहिए, एम्बेसी के अपॉइंटमेंट शेड्यूल चाहिए, इंटरव्यू की क्वेश्चनिंग के रिलेटेड हेल्प आउट चाहिए तो हमारा इदारा उसमें भी आपको फैसिलिटेट कर रहा है। आप किसी भी टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, 24 आवर्स हैं वो अवेलेबल हैं। हाँ, एक और बात जो मैं स्किप कर रहा था, मेरे माइंड में आ रही थी कि हाँ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट है, वेल एंड गुड है। अगर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है तो आप फादर की भी एफिडेविट के साथ मैनेज कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, रशियन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मेडिकल HA भी चाहिए होता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। At the end, thanks a lot for our listener. If you require any query and any information required, Russian Embassy, we can help you, we can assist you, we can provide our best services and best suggestions and recommendation with you. Thanks a lot for our listener, and kindly subscribe this channel for more updated information about Russian Embassy and Russia study visa. Thanks a lot.